लोग हैं, ऐसे कई सारी बेटियां हैं, बहनें हैं जो ऐसे दलदलों में फंसी हुई है, हम उन्हें बाहर निकालने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक बहन मिली हुई है, बहन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे इस विश्व जो प्रोस्टिट्यूशन से इसमें लोग कैसे आ जा रहे हैं, इन्हें कैसे मतलब लोग आ जा रहे हैं, क्या मजबूरियाँ हो देखो, रही है? पहले तो यहाँ पर सब बंगाली लोग हैं और बंगाली लोग यानी बांग्लादेशी लोग, अच्छा और कलकत्ते से भी है, यहाँ पर इंडिया से भी है लोग, अच्छा बहुत सारे लोग। लेकिन सबसे पहली मजबूरी तो उनकी गरीबी होती है, अच्छा। ठीक है। घर में पैसे की कमी, नौकरी नहीं। आप क्यों रो क्यों रहे हो? आप पता नहीं मुझे क्यों रो क्यों रहे हो बहन? क्या होता है, गरीबी जब होती है ना तो इंसान को पैसे की कमी होती है। अच्छा आजू बाजू वाले बहुत परेशान करते हैं, हम्म, तो बच्चों को पालने के लिए पति तो ठीक ढंग का होता नहीं है, और दारू पीने वाला होता है, मेहनत मजदूरी करने वाला होता है, लेकिन वो पैसा नहीं देता घर चलाने के लिए। बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, एजुकेशन देना है उनको, और घर भी चलाना है, पेट भी चलाना है, तो कहाँ नौकरी जल्दी मिलती नहीं है, बराबर। तो पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह से एजुकेशन देने के लिए, उनको अच्छी लाइफ देने के लिए, तो जब नौकरी ढूंढने निकलते हैं तो कुछ ऐसे इंसान मिल जाते हैं जो हमारी मजबूरी समझते हैं, और उसके बाद में दोस्ती हो जाती है। फिर वो बताते हैं यहाँ कंपनी में नौकरी मिल रही है, चलो। कंपनी में जाते हैं, 8 घंटा नौकरी करते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता है। पीएफ वगैरह कट के, ट्रैवलिंग कट के, मुश्किल से 10,000 हाथ में आता है महीने का। 8 घंटा पूरा ड्यूटी करना पड़ता है, उसमें भी बच्चों को पाल नहीं सकते, उसमें भी इज्जत मिलती है लेकिन पाल नहीं सकते। आजकल एजुकेशन कितना महंगा हो गया है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, कैसे घर चलाएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे। तो फिर कोई ऐसी फ्रेंड मिल जाती है कि भाई मैं ये काम करती हूँ, जो पति के साथ में करना है वही करना रहता है। अगर ये काम करेगी तो महीने का एक काम का देखो 500 मिल जाएगा, तो रोज का 2 काम भी मिलेगा, तो देखो कितना अच्छा रहेगा, महीने का 30,000 कमाएगी। ऐसा बोल के इस लाइन में वो खुद ही अपनी इंटरेस्ट से आ जाती है, कोई फोर्स नहीं करता है इस लाइन में आने के लिए। अच्छा। वो अपनी मजबूरी से अपने घर चलाने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए, उनकी बेहतर ज़िंदगी देने के लिए इस लाइन में आ जाती है। अच्छा। और जो है काम धंधा भी जिधर करते हैं वहाँ पर भी आदमी लोग बुरी नज़र रखते हैं। कोई भी आदमी हो उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। तो वो क्या सोचती है कि अपनी खुद ही से अपनी बोली लगाओ और अपने खुद को बेचो, अपने हमारी जो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, हमारे बच्चों की आगे ख़राब ना हो, इसके लिए आजकल लड़की लोग यही लाइन ज़्यादा चुन रही है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा पैसा हाथ में आता है तो अच्छे स्कूल में हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, और बच्चे जब अच्छा पढ़ जाएंगे तो उनकी लाइफ तो बर्बाद नहीं होएगी, वो तो कुछ पढ़े लिखे हो जाएंगे, उनको कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी। इसकी वजह से माँ अपनी ज़िंदगी का बलिदान करती है। एक बात मुझे बताइए बहन कि अगर इसमें तो आ तो गए, लेकिन हाँ। ये बात बच्चों को भी पता होती है, पता नहीं चलती नहीं है? नहीं नहीं, बच्चों को, पति को, आजू बाजू वालों को, खानदान वालों को, फैमिली वालों को इस बात का कोई पता नहीं है। सब चोरी छुपे यहाँ पर आती है काम करने के लिए। अच्छा हाँ, अच्छा। जो अलग अलग आदमी लोग आते हैं वो क्या बोलते हैं आप लोगों से, क्या क्या बोलते हैं कि ऐसे क्यों? कुछ हर एक नहीं, आदमी वो पूछता पैसा है। देता है, अपना मतलब यूज़ करके चला जाता है, और हमको भी किसी से लगाव नहीं, सिर्फ पैसे से लगाव होता है। अच्छा क्योंकि अब पैसा आएगा तो अपनी फैमिली आगे बढ़ेगी ना, अपने बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने पेट को खाना अच्छा मिलेगा, बदन को कपड़ा अच्छा मिलेगा, अच्छा और बच्चों की लाइफ बनाने के लिए ही इसी लाइन में आती है औरतें। अच्छा कोई शौक से नहीं आया है यहाँ पर, अच्छा सब अपने बच्चों की लाइफ बनाने के लिए। और यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ काम करती है, इसमें मैं ये पूछना हाँ, चाहता हूँ बोलिए। आपसे कि ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं, अगर इससे बाहर निकलना चाहती तो उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? बाहर नहीं यहाँ की कोई लड़की निकलना चाहती, क्योंकि यहाँ इतना पैसा मिलता है ना, तो कोई लड़की खुद ही से बाहर नहीं निकल सकती। कैसे मालूम है, अगर बाहर जाके काम करेगी इज्जत तो भरपूर मिलेगी उसको, हाँ। लेकिन उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसका बाल बच्चा ना स्कूल पढ़ पाएगा, ना कॉलेज पढ़ पाएगा, तो ये काम धंधा ना भी तो शादी, ना लड़कियों की शादी हो पाएगी। अगर लड़कियां उसको है, समझो एक घर में 2 लड़कियां हैं, तो आजकल की दुनिया में 1 लाख में तो शादी नहीं हो रही है, 4-5 लाख रुपया लगता है, तो 4-5 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करेगी? अगर इज्जत वाला नौकरी करेगी तो 5 लाख कहाँ से जमा कर पाएगी? 2 लड़कियां तो 10 लाख लगेंगे, तो 10 लाख कहाँ से जमा करेगी?
और उसके बावजूद भी उसके पति का उसको सपोर्ट नहीं है। पति का जब सपोर्ट नहीं है तो वो कहाँ से इकट्ठा कर पाएगी। अच्छा, मेन तो पैसा ही है और गरीबी और एजुकेट नहीं है इसके लिए, पढ़े लिखे नहीं है इसके लिए। पढ़े लिखे होते तो बात अलग होती, माँ बाप का भी सपोर्ट होता और वो खुद भी कुछ अच्छा काम करती तो 2 पैसा ज़्यादा मिलता उसको। अभी बर्तन धोने जाएगी, महीने का 3,000 मिलता है। 3,000 वो कितना साल इकट्ठा करेगी बताओ। यहाँ एक दिन में 5,000 लड़कियाँ कमा लेती है, 3,000 लड़कियाँ कमा लेती है। अगर गिरी से गिरी हालत में तो भी 1,000-1,500 तो कमाती है लड़की एक दिन का। तो इसी वजह से लड़कियाँ इस लाइन में से नहीं निकल पाएगी। तो ये प्रोस्टिट्यूशन से आने के लिए और कोई दूसरा रास्ता है आप लोगों के पास? मतलब कि हमारे इससे बाहर निकलने के लिए अगर उनके लिए कुछ ऐसा अगर वो बिजनेस किया जाए या उनके business- लिए कोई मोटिवेट किया जाए, उनको काउंसलिंग किया जाए। यहाँ की लड़की को अगर महीना 15,000 भी अगर आप देंगे नौकरी अच्छा। तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लड़कियाँ यहाँ 30,000 कमा रही है और लड़कियाँ यहाँ की इतनी मोटिवेट हो गई है ना और इतनी समझदार हो गई है, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन समझदार इतनी है ना, वो अपना पैसा वेस्ट नहीं करती है, वो पैसा अपना सेविंग करती है। अभी सब लड़कियों को होशियारी आ गई है, कोई दारू नहीं पीती है, कोई पैसा फजूल में वेस्ट नहीं करती, सब पैसा सेविंग करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं। पैसा जब हो जाता है 1,00,000-2 लाख रुपया हो जाता है, टोकन मनी देते हैं, बिल्डिंग में रूम बुक करते हैं, उसका EMI भरते हैं। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते भी है। आजकल की लड़कियों के बच्चे जो ये जो धंधा कर रही है, उनके बच्चे कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। लेकिन एक यहाँ बहन के एक बात बताओ मेरी, कहीं ना कहीं उनकी तो लाइफ खराब हो रही है ना। लाइफ तो उनकी उनकी तो खराब हो जिंदगी ही तो गई, वो पूरी सिर्फ खराब। अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफ खराब कर लिया, लेकिन ये सोचती है कि मेरी खराब हो गई, मेरे बच्चों की खराब ना हो। अच्छा, बच्चे उनके इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं अच्छा। और उनके भी हेल्थ केयर का हम लोग तो यहाँ पे पूरा मतलब ख्याल कितने रखते बजे मतलब आ जाती हैं सारे और रात को कितने बजे तक ये 10 लोग? बजे से जो लड़की चालू है, जहाँ 2 शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी चलती है, इवनिंग शिफ्ट भी चलती अच्छा, है। मॉर्निंग शिफ्ट वाले 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक रहते हैं। अच्छा, उसके बाद 1 घंटा समझो कोई लड़की रुकी तो रुकी, नहीं रुकी तो निकल जाती। हाँ, अगर इवनिंग का जो शिफ्ट है हाँ। वो 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, अच्छा, 12 बजे तक लॉक चालू रहता है। अच्छा। तो इसी को पुलिस का ऐसा कोई डर नहीं रहता है पुलिस का डर है। पुलिस आती है, हमको पकड़ती है, दौड़ाती है, जब पकड़ती है तो पुलिस स्टेशन लेके जाती है, फिर हमारे ऊपर केस करती है, फिर हमारे को कोर्ट में जाना पड़ता है। अच्छा। फिर हम जुल्म कबूल करते हैं तो फाइन मार कर छोड़ते हैं हमारे को, ऐसा नहीं है, कार्रवाई होती है हमारे ऊपर भी। अगर समझो केस बड़ा ही करने का है, जैसे 5 लड़की अगर पकड़ी गई, 6 लड़की अगर पकड़ी गई तो उन पर केस भी करते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने की जेल भी करते हैं। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद उनको फाइन छोड़ देके देते छोड़ हैं, देते फाइन दे के छोड़ते हैं। फिर हैं। अच्छा, फिर तो आदत से तो वही हो जाती आदत है। हो गई ना, आदत हो गई, लड़कियों को पैसा इतना ज़्यादा मिल रहा है तो उनको आदत हो गई। अच्छा, ठीक है। ये बात है, कोई लड़की इधर से निकलना ही नहीं चाहती है पैसे की वजह से पैसे की वजह से। और उनको तुरंत ताबड़तोड़ पैसा मिल ताबड़ जाता तो है मिलता है पैसा इसके, इसके वजह से। हाँ यही वजह है। अच्छा, अगर इनको निकाला जाए, हम लोग अगर निकालने निकाल के लिए सकें तो अगर आप काम करेंगे निकालने के लिए तो हो सकता है कोई अच्छी समझदार वाली सोच वाली शायद ये काम छोड़ के आपके जो NGO में काम यहाँ करने पे लग कहाँ जाएगी। के मतलब लड़कियाँ काम करते हैं? जैसे यूपी की भी होंगी कुछ, हाँ हाँ, कुछ यूपी महाराष्ट्र की की है, होगी। यूपी की है, महाराष्ट्र की है, बेंगलोर की है। तो मोस्टली जो आते होंगे तो गरीब आदमी आता होगा, या मतलब ऐसे बड़े लोग भी आते हैं यहाँ, कैसे भी यंग नहीं, लड़के आते गरीब हैं? लोग ही है, कोई बड़े लोग नहीं, जैसे शौक से मतलब नहीं जो आते लड़के हैं। जो आदमी आते हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो आदमी आते हैं वो कोई बड़े घर के लोग नहीं आते हैं, जो यूपी बिहार के भैया लोग जो अपने फैमिली को गाँव गांव में रखे। छोड़ के आए हैं तो उनको तो औरत की ज़रूरत लगती है। अच्छा। ऐसे लोग ही इधर आते हैं। अच्छा, अच्छा। पढ़े लिखे लोग भी आते हैं शौक से, वो 1 महीने में 1 बार या 2 बार शौक से, यानी फैमिली में अगर उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है तो वो इधर आके अपना काम करके चले जाते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक। ऐसा है। तो देख लिया आपने, इस बहन ने ऐसे अपनी स्टोरी इन्होंने बताई, यहाँ के जो इनकी जो ज़िंदगी होती है कैसे होती है, सबकी इनकी कहानी बताई, इन्होंने पूरा खुलकर बताया कि कैसे यहाँ पर इनकी ज़िंदगियाँ हैं, कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से है। और सबसे बड़ी मजबूरी है उनका है पैसा, क्योंकि अगर हम इन्हें मोटिवेट किया जाए, इनकी अच्छी काउंसलिंग किया जाए, इन्हें अच्छे रहने की जगह दी जाए, इनके फैमिली बैकग्राउंड को हम अच्छा कर पाएँ, इनके बच्चों को सपोर्ट कर पाएँ, तो हो सके हम इन जो बेटियाँ जो बहनें जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं उनकी ज़िंदगी बच जाए। तो इस कहानी के ज़रिए मैं आप सबको कहूँगा कि ज़रूर ऐसे बहनों को आप सपोर्ट करें, ऐसे बेटियों को सपोर्ट करें, समाज को बेहतर बना पाएँ।